कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको लैटिन भाषा के कुछ एब्रीविएशंस दिए जाते हैं और उन एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म या मीनिंग आपसे पूछते हैं। और अगर ये एब्रीविएशंस आपको अच्छे से आते हैं तो आप विद्वान कहे जाएंगे, या किसी अच्छी बुक को पढ़ रहे होंगे वहाँ पर ये एब्रीविएशंस आपको मिलेंगे तो समझने में आसानी रहेगी साथियों। तो आइए कुछ लैटिन एब्रीविएशंस की बात आपके बीच में आज कर लेते हैं। इसमें पहला वर्ड लिखा हुआ है एडी, कैपिटल ए कैपिटल डी, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। और एनो डोमिनी को अगर हम कहें तो मतलब हुआ इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। यहाँ पर लॉर्ड का मतलब है जीसस क्राइस्ट। जितनी घटनाएं क्राइस्ट के पैदा होने के बाद की हैं उन्हें हम एडी में रखते हैं। जैसे कि हम कहें कि इस समय 2022 चल रहा है तो ये एडी है। अगर हम बात करें सुकरात, गौतम बुद्ध इत्यादि की, तो वे सब क्राइस्ट के पैदा होने के पहले पैदा हुए थे, तो उन्हें हम बीसी में काउंट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। जो भी घटनाएं क्राइस्ट के अवतार लेने से पहले हुई थी, बाद की घटनाओं को एडी कहा जाएगा। एक वर्ड लिखा है एड हॉक, जिसमें ए और डी दोनों स्मॉल से रखे जाएंगे। एड हॉक का मतलब होता है फॉर द पर्पस, मेड और डन सडनली, किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए अचानक कोई व्यवस्था करना या अचानक कोई कार्य कर लेना, इसको एड हॉक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी कॉलेज में कहीं पर कोई वैकेंसी होती है तो उस वैकेंसी को अचानक भर लेते हैं बिना पूरा प्रोसेस किए हुए कुछ दिनों के लिए, तो कहते हैं एड हॉक पे रख लिया गया है। आइए देखें तीसरा वर्ड क्या है, एड लिब। एड लिब का मतलब होता है एड लिबिटम। इसका जो फुल फॉर्म है वो है एड लिबिटम, जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्लेजर, यानी कि फ्रीली, खुशी के हिसाब से। जैसा हमारा मन हुआ, जितने में हम खुश हुए उतना हमने अपने हिसाब से चेंजेस कर लिए, फ्री होकर के, विदाउट एनी कंपल्सन। अगला वर्ड है एलियस, ALIAS, एलियस। एलियस अधिकतर अपराधियों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। जब कोई अपराधी अपनी आइडेंटिटी को कंसील करने के लिए, पहचान छुपाने के लिए कुछ नया नाम रख लेता है तो उसको हम कहते हैं एलियस। याद रखें, जो कवि लोग होते हैं, ऑथर लोग होते हैं, वो जो उपनाम से लिखते हैं उसको एलियस नहीं कह सकते, वो उनका स्यूडोनिम होता है। और एलियस वर्ड जो है जिसको हम उर्फ कहते हैं, तो ये उर्फ शब्द अधिकतर अपराधी लोग लगाते हैं, उसको एलियस कहते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है एल्सवेयर, और इसका साफ साफ मतलब ये हुआ, ये एलिबाई नाम का शब्द तब प्रयोग किया जाएगा साथियों जब किसी अपराध की बात हो और आप कहेंगे कि जब ये अपराध हुआ या किया गया तो हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो आप अपने को एलिबाई प्रूव करेंगे। एक वर्ड ये लिखा हुआ है AMM। एम का मतलब हुआ एंटी मेरिडियम, और एंटी मेरिडियम का मतलब होता है बिफोर नून, जो हम AM PM कहते हैं। 12 बजे के पहले को AM, ये तो आपको पता होगा, और उसके बाद का समय जो है वो PM कहा जाता है। एक वर्ड लिखा हुआ आ प्रायोराई, इसको कहेंगे आ प्रायोराई, तो क्या मतलब हुआ, फ्रॉम द कॉज टू द इफेक्ट। आ प्रायोराई का मतलब हुआ फ्रॉम द कॉज टू द इफेक्ट, यानी कारण से लेकर के उसके प्रभाव तक, किसी के शुरुआत से लेकर के अंत तक। और एक वर्ड लिखा हुआ है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ। बोनाफाइड इन गुड फेथ यानी कि वास्तविक या प्रामाणिक। जब किसी चीज़ की हम उसको प्रमाणित करते हैं या उसकी वास्तविकता को सिद्ध करते हैं, वहाँ पर ये वर्ड बोनाफाइड प्रयोग किया जाता है। एक वर्ड लिखा हुआ है कैविएट एम्प्चोर। कैविएट एम्प्चोर का मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर। कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार जब कोई वस्तुएं बेचता है तो उन वस्तुओं के लिए वो गारंटी नहीं लेता है, कोई वारंटी भी नहीं लेता है। आप काउंटर पर ही उसको चेक कर लीजिए, फिर घर ले जाइए। किसी टूट फूट के लिए, किसी अन्य तरह के नुकसान के लिए, अच्छे बुरे के लिए जो दुकानदार है, सेलर है,
he will not be responsible, only the customer, only the buyer will be responsible। तो वहाँ पर ये नोटिस लिखी जा सकती है caveat emptor, let the buyer beware, कि खरीदने वाले को ही सावधान रहना है, बेचने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक वर्ड लिखा हुआ de facto, de facto का मतलब that exists या in fact, जो चीज़ अभी भी अस्तित्व में है और वास्तविकता में है उसको de facto कहा जाएगा। और लास्ट वर्ड है आज का कार्पे डियम। कार्पे डियम का मतलब होता है लिव द डे, प्लग द डे। मतलब ये वर्ड दिया था, एक लैटिन पोएट होते थे, रोमन पोएट होते थे जिन्हें हम कहते हैं होरेस, HORACE। होरेस ने ये वर्ड दिया था कार्पे डियम, लिव फॉर द डे, मतलब आज के लिए जियो, कल की चिंता छोड़ो, कल क्या होगा देखा जाएगा। वर्तमान को सुधारो, कल की बात मत करो, कल जो कुछ भी होगा वो आज के काम के परिणाम पर ही होगा। इसलिए होरेस ने ये सेंटेंस को चलाया, कार्पे डियम, लिव फॉर द डे। आइए इनको तैयार किया जाए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, अपनी भाषा को और अधिक शुद्ध और रिफाइन किया जाए। थैंक यू वेरी मच।